वली थे, एक पीर साहब थे, वो कहते थे जिसकी दाढ़ी नहीं है ना वो मेरे पीछे नमाज ना पढ़े। तो एक बार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पेंट कोट टाई चढ़ा के चले गए, नमाज पढ़ा, तो सारे मुरीदों ने घूर के देखा, अब रोक तो सकते नहीं थे क्योंकि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक नाम था। उन्होंने कहा जी मैं पीर साहब को मिलना चाहता हूँ। और मुरीदों ने कहा, वो जो चेले चेले बैठे हो तो कहते ना पीर पीर होता है तो खलीफा सवा पीर होता है। तो वो खलीफा साहब कहते ना कि नहीं जी वो दाढ़ी मुन्ने से नहीं मिलते। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह चले गए। और बाद में पीर साहब ने पूछा कौन आया था, दाढ़ी मुन्ना आया सी की ना सी, वो अलामा इकबाल के अंदर सी, मोहम्मद इकबाल आए थे। हाँ जी। पीर साहब मौरख ये लिखता है कि जनाब बग़ैर जूतों के भागते हुए पैर के बुलाओ, ये तुमने क्या कर दिया। कहते हैं वो दाढ़ी मुन्ना सी थोड़े म्यार दे मुताबिक नहीं सी। कहते हैं नहीं, मुझे कभी कभार, अब ये जो लोग तसव्वुफ़ की राह में हैं, जो लोग अपने एक मर्तबे पे फायज़ हैं, वो बेहतर समझते हैं, उनके अल्फाज थे कि मुझे कभी कभार बारगाह हुजूरी में जाने की इजाज़त मिलती है और मैं जब भी जाता हूँ इकबाल वहाँ पहले से मौजूद होते हैं। ये मकाम था। कहते हैं वो तो दिलिश दाढ़ी है, तू कितने तलाश कर रहे हैं। आप आज के दौर में हर तिलंगा किस्म का शायर देख लेंगे, कौम उस पर हा हू कर रही होगी, कौम एक दौरे हाजिर के थर्ड क्लास किस्म के शोरा को अपने सर पे बिठा रही होगी, जिनका ना कोई सर होता है ना पैर होता है, बात उनकी औरत से शुरू होकर औरत पे ख़त्म होती है। वो कौम एक नज़रियाती हस्ती को, बल्कि इकबाल को शायर कहना भी इकबाल के साथ जुल्म है कि इकबाल को हमने शायर समझ के महदूद कर दिया और कायदे आज़म को वकील समझ के महदूद कर दिया। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के एक बहुत बड़े दरवेश, बहुत बड़े मर्द कलंदर हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे इस कौम के मुर्दा ज़मीर को झंझोड़ के दोबारा बेदार किया है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ इन्हीं हीरोज़ के बारे में कहते हैं कि मर्द हुर, ये मर्द हुर हैं और ये क्या पहचान होती है इनकी और बाकी की उम्मत और इनमें फ़र्क क्या होता है। कहते हैं मर्द हुर मोहकम ज़े विरदे ला तखफ़, माँ बमीदा सर बजेब ऊ सर बकफ़। तो मैं तो सर को उन्हों जेब विच रख के जा रहा होंदा, बहैसियत उम्मत छुपा रहे होते हैं। वो अजीब दरवेश है कि सर बकफ़ फिर रहा होता है। क्या वजह क्या है? वजह यह है कि माँ कलीसा दोस्त माँ मस्जिद फ़रोश, मैं सलेबियों का दोस्त बन बैठा हूँ, मैं उनके बूट पॉलिश करना शुरू हो गया हूँ, मैं उनके कहने पे कौम की बेटी का सौदा करना शुरू हो गया हूँ। माँ मस्जिद फ़रोश, मैंने अपनी मस्जिदें दरबार अपने मदरसे बेच दिए, बेच कर तलवारें ख़रीद लिए मुसल्ले हमने, बेटियाँ लुटती रहीं और हम दुआ करते रहे। माँ कलीसा दोस्त माँ मस्जिद फ़रोश, ऊज़े दस्ते मुस्तफ़ा पैमाना रोश। कि रात की तारीकी में जब मैं ख्वाब गफलत का शिकार होता हूँ, मैं उस नींद से बेदार होने की कोशिश नहीं कर रहा होता, उस वक़्त इस मर्द हुर को बारगाह मुस्तफ़वी से पैमाने आ रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, ये इश्क की मैं सागर से नहीं नज़रों से फैलाई जाती है। तो वो हम किसी और मैं की तलाश में, वो किसी और मैं की तलाश में, वो किसी और सागर की तलाश में, हम किसी और सागर की तलाश में। वो कहते हैं ना पीने को तो पी लूँगा पर शर्त ज़रा सी है, बगदाद का साकी हो अजमेर का मैखाना। तो देयर इज़ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वो इश्क की नज़र और यहाँ दुनियावी हम लोग जिन चक्रों में पड़ चुके हैं। देयर इज़ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का तो इश्क इस कदर इंतहा पे था कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह रोते थे और कई दरवेशों को बाद में तारीख़ ने लिखा है रोते हुए पाया कि वो ये गिरदान पढ़ते थे, रुबाई पढ़ते थे, रो रहे होते थे कि अल्लाह तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, तू दोनों बादशाहों का बल्कि सारे कायनात का तमाम आलमीन का अज़हर दो आलम मन फ़कीर, मैं तो फ़कीर हूँ तू बादशाह है। रोज़े महशर उज़्र हाय मन पज़ीर, रोज़े महशर मैं और तो कुछ नहीं कहता, भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके सामने रखता हूँ। वर हिसाबम रातु बीनी रा गुज़ीर, अव्वल तो मुझे बग़ैर हिसाब किताब के माफ़ कर देना, मैं क्योंकि मुसलमान हूँ, तेरा बंदा हूँ। लेकिन अगर मेरा हिसाब किताब लेना इतना ही ज़रूरी है तो एक रिक्वेस्ट है। अब इश्क़ मुस्तफ़ा की इंतहा देखें। कहते रिक्वेस्ट ये है कि अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, मेरा हिसाब किताब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से छुप के लीजिएगा। कहीं बरोज़े हज रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सामने जब मेरे गुनाह बताए जा रहे हों तो कहीं हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ये चीज़ नागवार ना गुज़रे या उन्हें इस पे किसी किस्म का, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अदब का तकाज़ा ये है
कि हजूर अलैहिस्सलाम पशेमाना हो हमारी वजह से। तो ये इंतहा है वो अदब की। लिहाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा कसूर ये था कि उसने इस कौम को दोबारा जिहाद की रूह उसको बेदार करने की कोशिश की। इसलिए आपको होली पे तो छुट्टी मिल जाएगी, यौम इकबाल पे वो नहीं मनाया ही नहीं।